बच्चों हम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लॉज पढ़ रहे थे। जो फिफ्थ लॉ था हमारा, नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड। किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल के जो एटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस इंस्टेंट पर किसी भी सैंपल में कितने रेडियो एक्टिव एटम्स एक्चुअली प्रेजेंट हैं, या इसको हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। वे किस रेट से, किस स्पीड से उन एटम्स का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इसकी वैल्यू थी -dn/dt। स्मॉल dt टाइम के अंदर dn नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट हो गए। माइनस साइन का यहाँ पर मीनिंग है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है जो बाकी हैं, जिनका डिके होना बाकी है, वो लगातार कम हो रहे हैं। और ये जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितने एटम उस इंस्टेंट पर प्रेजेंट हैं, वो है हमारे पास n। क्योंकि जो बच्चों n नोड नंबर ऑफ एटम्स हैं वो है जब टाइम था हमारे पास 0। ये स्टार्टिंग में इनिशियली जो नंबर ऑफ एटम्स किसी सैंपल के अंदर जो प्रेजेंट थे वो n नोट है, और उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर हम रेट निकाल रहे हैं, वो जो रेट है हमारा वो उस इंस्टेंट पर कितने एटम्स हमारे बाकी हैं उस पर डिपेंड करेगा। और वो t टाइम पर कितने एटम बाकी हैं, n नंबर ऑफ एटम्स अभी बाकी हैं जिनका डिके होना है अभी। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएं तो यहां हम लैम्डा लगा देंगे, और लैम्डा को हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट। इसका एक और नेम है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप ऐसा कर सकते हैं, -λ/dt। अब हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड्स पर। और बच्चों आपको पता होगा +2 क्लास के मैथ में आप करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर कि जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, अगर वो अकेला फंक्शन नीचे 1/की फॉर्म के अंदर हो, रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर हो, तो उसका आंसर आता है log की फॉर्म के अंदर, ये आपको पता है। तो इस लेफ्ट साइड का जो आंसर आएगा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा log n, और इस log का बेस है -λ, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है बच्चों, और dt का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे वो हमें मिलेगा t, और c है यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम जानते हैं इनिशियली जब टाइम 0 था उस केस में कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास सैंपल में थे, n नोट, क्योंकि इस टाइम तो उसका डिके होना अभी जस्ट शुरू ही हुआ था, तो n इक्वल होगा n नोट के। अब आप इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, log e n नोट इज इक्वल टू -λ/t0 पुट करेंगे c, और c की वैल्यू आएगी यहाँ पर log e n नोट। इस जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को आप फर्दर ऊपर इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, log e n इज इक्वल टू -λ/t, प्लस में c की वैल्यू हम पुट करेंगे log e n नोट, और इस राइट हैंड साइड को आप लेफ्ट में ले आए तो log e n माइनस में log e n नोट इज इक्वल टू -λ/t। अब बच्चों ये फॉर्मूला है log का कि log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है। जैसे अगर दो फंक्शन हमारे पास है log a माइनस log b, तो उसका ये फॉर्मूला है log a/b। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे तो हमें मिलेगा log e n/n नोट इज इक्वल टू -λ/t। अब हम बच्चों यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, अप्लाइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन बोथ साइड। तो जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करेंगे बच्चों तो log e, जो इसकी e की पावर के अंदर सब कुछ आ जाएगा, n/n नोट इज इक्वल टू e⁻⁻ और e log बच्चों 1 होता है, तो हमें लेफ्ट साइड के अंदर मिलेगा n/n नोट, क्योंकि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 मिलेगा हमें, तो हमारे पास बचेगा n/n नोट इज इक्वल टू e⁻⁻t। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू n नोट e⁻⁻λt। तो यहाँ पर बच्चों ये जो इक्वेशन हमें मिली है ये क्या शो कर रही है, द रेडियो एक्टिव डिके इज एक्सपोनेंशियली, वो जो एटम्स हैं वो लगातार डिके हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर p को पुट कर दे इनफाइनाइट, उस केस के अंदर हम क्या पाएंगे, n हमारे पास मिलेगा 0। n 0 होने का मतलब
कोई भी एटम अभी हमारे पास बाकी नहीं है, सभी एटम्स का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है और ऐसा होने में टाइम लगेगा इनफाइनाइट। तो ये बच्चों मैथमेटिक फॉर्म था डिके लॉ का। इस इक्वेशन के अंदर जो n है बच्चों वो नंबर ऑफ एटम्स है जो लेफ्ट अनडिकेड है, जिनका भी डिके होना बाकी है। t टाइम पर है नंबर ऑफ एटम्स n और t बराबर 0 इनिशियली जब हमने सैंपल को रखा, जिस टाइम अभी इनका डिसइंटीग्रेशन शुरू जस्ट होने ही वाला था, तब नंबर ऑफ एटम्स n नोट है और e यहाँ पर फंक्शन है, t टाइम है और लैम्डा यहाँ पर डिके कांस्टेंट है, या फिर हम इसको बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम इसी को डिफाइन करेंगे, इसको डराइव करेंगे बच्चों। इस इक्वेशन के अंदर अगर हमने इस लैम्डा को 1/t पुट कर दिया तो देखते हैं क्या हमें निकल के आता है। n इज इक्वल टू n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू 1/t पुट करेंगे और t यहाँ पर है ही, जहाँ पर लैम्डा था वहाँ पर हमने 1/t पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे n नॉट ई रेस्ट पावर -1 n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन में e, और बच्चों e की वैल्यू होती है 2.718। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमें मिलेगा 0.368 n नॉट, या इसको हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 36.8% ऑफ n नॉट। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम पर क्या होगा, जो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड हैं, जिनका भी डिके होना बाकी है, वो इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स का 36.8% हो, या फिर ऐसे बोल देंगे डिके कांस्टेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल है जब नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स का 1/e टाइम्स हो। तो इसका जो मीनिंग होता है बच्चों, इसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है। डिके कांस्टेंट डिटरमाइंस द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो डिके है वो किस रेट से हो रहा है, इसको डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है ये लैम्डा डिके कांस्टेंट। किस प्रकार बच्चों, अगर किसी रिएक्शन का लैम्डा स्मॉल होगा, इसका मीनिंग वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो काफी स्लोली डिके हो रहा है। वहीं अगर लैम्डा की वैल्यू लार्ज होगी, इसका मीनिंग वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो डिके हो रहा है फास्ट रेट से, या इसको बोल देंगे रैपिडली डिके हो रहा है। तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में वो हाफ लाइफ होती है, ये हाफ लाइफ वो टाइम है जिस टाइम इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स का हाफ नंबर ऑफ एटम्स का डिके हो जाए, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। या फिर ऐसे बोल सकते हैं हाफ लाइफ किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का वो टाइम है जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड हैं वो इनिशियली प्रेजेंट एटम्स का हाफ हो जाएं। या ऐसे बोल सकते हैं आधे एटम्स का बच्चों, आधे जो एटम्स थे उनका डिके हो गया और आधे एटम्स, हाफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बाकी हैं। इसका मीनिंग जब हमारे पास टी होगा कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी का मीनिंग है बच्चों हाफ लाइफ, उस केस में जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास बाकी हैं वो कितने होंगे, इनिशियली नंबर ऑफ एटम्स का हाफ, मतलब हाफ का डिके हो गया और हाफ अभी बाकी है। इन दोनों वैल्यूज को हम बच्चों इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो दैट इज n नॉट अपॉन 2 n नॉट e पावर लैम्डा कैपिटल टी, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाफ इज इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ बच्चों आप बोथ साइड या इसको एक बार इनका रेसिप्रोकल ले लो, इनको पलट दो, हमें क्या मिलेगा 2 इज इक्वल टू ई पावर लैम्डा टी, क्योंकि पलटने पर जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों आप log फंक्शन दोनों साइड अप्लाई कर दो, हमें मिलेगा log 2 बेस ई इज इक्वल टू log ई और लैम्डा टी, इसकी पावर है बच्चों लैम्डा टी। अब ये जो बच्चों log ई है इसको हम log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 2.3026 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और हमारे पास जो log ई था वो log 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो log है ई है बच्चों, ये इसका आंसर हमारे पास 1 मिलेगा हमें, और हमें क्या भी बचेगा, लैम्डा टी बचेगा। अब इस log 10 बेस अगर 10 हो तो log 2 की जो वैल्यू होती है वो है वैल्यू 0.30, वो आप यहाँ पुट करके
इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें टी मिलेगा 0.6931 अपॉन में लैम्डा। तो जो हाफ लाइफ है बच्चों, टी यहाँ पर हाफ लाइफ है, लैम्डा यहाँ पर डिके कांस्टेंट है या फिर इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो किसी भी रेडियोएक्टिव सबस्टेंस में जो हाफ लाइफ है वो उसके डिके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। इसको बच्चों हम एग्जांपल से समझते हैं। आपके टेबल में 8b2 टेबल है इसी टॉपिक के बाद, उसमें टेबल में दिया है बच्चों जो थोरियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, 234 इसका मास नंबर है, 90 एटॉमिक नंबर है इसका जो हाफ लाइफ है बच्चों वो दिया है 24.1 डेज। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मान लीजिए इनिशियली इसके सैंपल में मान लीजिए 1 लाख नंबर ऑफ थोरियम के एटम्स किसी सैंपल के अंदर प्रेजेंट हैं, तो इतने दिनों के बाद, इतने टाइम के बाद क्या होगा, 50,000 नंबर ऑफ एटम्स का डिके हो जाएगा और 50,000 नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास लगभग बाकी होंगे। इसका मीनिंग ये है, यहाँ पर क्या बच्चों, फर्स्ट जब हाफ टाइम हुआ, फर्स्ट हाफ टाइम के बाद क्या हुआ, 50,000 या 50,000 नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास बाकी थे और इतनों का डिके हो गया। जो नेक्स्ट हाफ टाइम आएगा, सेकंड हाफ टाइम आएगा, तो अब क्या होगा, 50,000 में से 25,000 नंबर ऑफ एटम्स का डिके हो जाएगा और इतने ही हमारे पास बाकी होंगे। सिमिलरली थर्ड हाफ टाइम की बात करेंगे तो इसका हाफ क्या होगा बच्चों, 12,500, इतने नंबर ऑफ एटम्स का डिके हो जाएगा और इतने नंबर ऑफ एटम्स अभी हमारे पास बाकी होंगे। इस प्रकार बच्चों इस एग्जांपल से आप क्या समझते हैं कि जरूरी नहीं कि किसी एलिमेंट को डिके होने में सिर्फ 2 हाफ टाइम ही लगते हैं। तो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट सबस्टेंस के डिके होने में कई सारे हाफ टाइम्स होते हैं। एवरेज लाइफ, मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट का लगातार डिसइंटीग्रेशन अपने आप होता रहता है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही डिके हो गए थे, उनकी हम लाइफ को मान लेते हैं 0, जिनका डिके हो चुका है। और ऐसे भी एटम एग्जिस्ट करते हैं जो इन फ्यूचर एट एंड डिसइंटीग्रेट होंगे, तो उनकी एज को हम मान लेते हैं या फिर उनकी जो लाइफ टाइम है उनको मान लेते हैं इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब तो बच्चों जितने भी एटम्स रेडियोएक्टिव एटम्स हैं उनकी जो लाइफ टाइम है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करती है। अब हम एवरेज लाइफ कैसे निकालेंगे? एवरेज का मीनिंग बच्चों आप समझते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी एटम्स हमारे पास हैं उन सभी एटम्स की टोटल लाइफ को हम ऐड करके डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम से। किसी सैंपल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, उनका एवरेज मिलेगा। एवरेज लाइफ को हम टाउ से लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला आएगा टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो इनिशियली सैंपल के अंदर प्रेजेंट हैं। बच्चों इनिशियली t बराबर 0 पर हमने माना कि n0 नंबर ऑफ एटम्स उस सैंपल के अंदर हैं, उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट के। t टाइम के अंदर क्या हुआ, n नंबर ऑफ एटम्स का डिके हो गया। और अगर हम माने स्मॉल डी टाइम और अगर बीता तो इस स्मॉल टाइम के अंदर क्या हुआ, dn नंबर ऑफ स्मॉल एटम्स डिसइंटीग्रेट हो गए। यहाँ बच्चों dt काफी स्मॉल टाइम है, इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि जो dn नंबर ऑफ एटम्स हैं उनकी जो एज है वो क्या मान ली गई, t मान ली। हर एक ईच dn एटम की जो एज है वो t है और टोटल dn एलिमेंट्स की एज कितनी होगी, एटम्स की एज कितनी होगी, t मल्टीप्लाई के अंदर dn। तो बच्चों एक dn एटम की एज t है और dn टोटल नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम टोटल एज निकालनी हो तो dn से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आगे बच्चों dn एटम्स की टोटल एज। उसी प्रकार बच्चों अगर हम चाहते हैं उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं उनकी हमें अगर टोटल लाइफ टाइम उनका अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम कर देंगे इंटीग्रेट 0 से n0 t एंड dt। देखो बच्चों ये तो है
हमारे पास किसकी लाइफ टाइम आ गई, स्मॉल नंबर ऑफ डीएन एटम्स की। और टोटल कितने एटम्स हैं सैंपल के अंदर, एन नोट हैं, हम जानते हैं। तो इनकी अगर हमें एज निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट इस एक्सप्रेशन को। तो ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन आया है बच्चों। अब हम टाउ का फॉर्मूला जानते हैं एवरेज लाइफ का, वो क्या था, ऊपर क्या था, टोटल लाइफ सभी एटम्स की, दैट इज 0 से एन नोट जो हमने ये निकाल रखी है, टी डी डी एन, नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स वो कितने हैं, एन नोट है। तो बच्चों हम एक फॉर्मूला और जानते हैं जो शुरुआत में हमने किया था, जो कि था डी एन अपॉन में डी टी इज इक्वल टू माइनस में लैम्डा एन, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन डी टी। और एन की वैल्यू जो बच्चों हमने आज निकाली है वो क्या आएगी, एन नोट ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी एंड डी टी। इस डी एन की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टाउ हमें मिलेगा 0 पावर एन नोट टी मल्टीप्लाई ये डी एन की जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी लैम्डा एन नोट ई पावर माइनस लैम्डा टी डी टी फॉर्म में एन नोट। बच्चों आप इस माइनस को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बच्चों हम टाइम निकाल रहे हैं और टाइम कभी नेगेटिव के अंदर नहीं होता। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर अगर आप करोगे, यहाँ पर लैम्डा कॉन्स्टेंट इसे बार बच्चों बाहर निकाल लेना, तो टी मल्टीप्लाई ई पावर माइनस लैम्डा टी एंड डी टी। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करोगे बच्चों, इसको सोल्व करने का मेथड आप पढ़ोगे +2 क्लास में, जब आपके टीचर करवाएंगे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड आएगा, उस मेथड में बच्चों आप इसको सोल्व करना सीखोगे। तो मैं इसको डायरेक्ट इसका रिजल्ट जो मैं है वो लिख रहा हूँ, दैट इज आएगा 1 अपॉन में लैम्डा। तो टाउ यहाँ पर बच्चों एवरेज लाइफ है उस एलिमेंट के सभी एटम्स की, और लैम्डा डिके कांस्टेंट है। तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो एवरेज लाइफ है वो उस एलिमेंट के डिके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होती है। अब हम जानते हैं हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमने किया था, उसमें टी आया था, टी यहाँ पर हाफ लाइफ है बच्चों 0.6931 अपॉन में लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ से बच्चों आप लैम्डा निकाल लेना, दैट इज 0.6931 अपॉन में कैपिटल टी। टी यहाँ पर बच्चों है हाफ टाइम है और लैम्डा टी की कांस्टेंट है। अब आप क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर लो इसका, तो 1 अपॉन लैम्डा, लेफ्ट साइड को पलट देंगे, राइट साइड भी पलट जाएगी हमारी टी अपॉन में 0.6931। और बच्चों 1 बाई लैम्डा क्या हमारे पास, ये टी है, और यहाँ पर ये इस टी का मीनिंग क्या है, एवरेज लाइफ टाइम, और इस टी का मतलब ये है बच्चों हाफ लाइफ टाइम। तो ये रिलेशन आ गया बच्चों किस किस के बीच में, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एवरेज लाइफ और उसके हाफ टाइम के अंदर रिलेशन है। इसको अगर आप और फर्दर सोल्व करोगे वो आएगा 1.44 टी हाफ। आगे है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके एंड सर्वाइवल। इसका मीनिंग उस डिके उस जो वो जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके डिके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और उसके कितने % चांस है डिके नहीं होने के, सर्वाइव होने के, बचने के। तो हमने बच्चों एक्सप्रेशन निकाला था स्टार्टिंग के अंदर, वो आया था n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ बच्चों आप इसको लेफ्ट में लें, n अपॉन में एन नॉट इज इक्वल टू ई पावर माइनस में लैम्डा टी। देखो बच्चों n यहाँ पर क्या है, वो एटम है जिनका डिके अभी होना बाकी है। तो n नंबर ऑफ एटम्स का डिके होना अभी बाकी है। n नोट क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो डिके जिनका अभी हुआ नहीं है उनकी, और जिनका अभी डिके हुआ नहीं है उससे हम क्या बोल देंगे, सर्वाइवल। तो यहाँ पर बच्चों जो n अपॉन एन नोट है वास्तव के अंदर वो क्या आ गई, वो आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई सर्वाइवल की, क्योंकि n बच्चों वो एटम्स हैं जो अभी बचे हुए हैं जिनका अभी डिके हुआ नहीं है। कितनों का डिके हो गया, n नोट नंबर ऑफ एटम्स थे, n एटम्स अभी बाकी हैं, तो n नोट माइनस n एटम्स का डिके हो गया। n नंबर ऑफ एटम्स अभी बचे हुए हैं, तो अगर हमें बचे हुए एटम्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो n को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स से। तो ये जो बच्चे आया हमारे पास ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। और सेकंड इसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, तो आप बच्चों इसमें से 1 में से माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं इस प्रकार। तो ये हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। आगे है बच्चों एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस। एक्टिविटी का मीनिंग है बच्चों वो सबस्टांस, वो एलिमेंट कितना एक्टिव है। अब एक्टिव कैसे पता करेंगे,
जितना रेट फास्ट होगा कोई एलिमेंट, जिस रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, जितनी स्पीड से वो डिसइंटीग्रेट होगा उतनी ही ज्यादा उसकी एक्टिविटी होगी। तो एक्टिविटी को हम मेजर करेंगे उसके रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से। इस एक्टिविटी को बच्चों हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। हम जानते हैं n इज इक्वल टू n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। और शुरुआत के अंदर बच्चों हमने जब फिफ्थ लो किया था तो रेट क्या निकाला था, जो r हमारे पास क्या आया था dn अपॉन में dt, और इसकी वैल्यू क्या आई थी माइनस में लैम्डा n। यहाँ पर आप n की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं बच्चों। तो ये जो dn बाई dt है ये रेट है बच्चों, और इसी को हम क्या बोल देंगे, इसकी एक्टिविटी। और इसी से हमें क्या पता चलेगा कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितना एक्टिव है, कितना उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। तो ये एक्टिविटी बच्चों टाइम t पर है, पर अगर हम टाइम 0 की बात करें उस केस में एक्टिविटी है उसको हम लिख देंगे a नोट से। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, a नोट इज इक्वल टू माइनस में लैम्डा कॉन्स्टेंट रहेगा और n वहां पर क्या आ जाएगा बच्चों n नॉट, क्योंकि a नोट एक्टिविटी अगर टाइम 0 पर है तो नंबर ऑफ एटम्स टाइम 0 पर कितने हैं, n नॉट है। दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n अपॉन में माइनस लैम्डा n नॉट। इन्हें आप सिंप्लीफाई करें n अपॉन में n नॉट, और n की वैल्यू क्या है बच्चों, वो है n नॉट ई पावर माइनस में लैम्डा टी, नीचे n नॉट है ही, सोल्व करना, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू a नॉट ई की पावर माइनस में लैम्डा टी। तो a यहाँ पर एक्टिविटी है t टाइम पर, a नॉट एक्टिविटी है t बराबर 0 टाइम पर। आगे है बच्चों रेडियो एक्टिविटी के यूनिट कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट जो है बच्चों वो है क्यूरी, इसको CI से हम डिनोट करते हैं। क्यूरी बच्चों और बैकुलर और रदरफोर्ड ये बच्चों एक्टिविटी के, रेडियो एक्टिविटी के ये यूनिट्स हैं। तो किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की जो एक्टिविटी है बच्चों वो 1 क्यूरी कब होगी, जब इतने नंबर ऑफ डिकेज हों किसी एक्टिव एलिमेंट के 1 सेकंड में। इसका मतलब बच्चों जब 1 सेकंड में इतने नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट हो जाएं तो हम उस सैंपल की, उस एलिमेंट की जो एक्टिविटी है उसे क्या बोल देंगे, 1 क्यूरी। उसी प्रकार बच्चों बैकुलर की बात हम करते हैं, अगर 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर अगर 1 डिके हो, 1 एटम उस सैंपल का निकल जाए तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, 1 बैकुलर बोल देंगे। और सिमिलरली बच्चों रदरफोर्ड है, तो किसी रेडियोएक्टिव सैंपल की जो एक्टिविटी है उसको हम 1 रदरफोर्ड कब बोलेंगे, जब 1 सेकंड में इतने नंबर ऑफ डिकेज हो जाएं। तो 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 पावर 6 डिकेज पर सेकंड। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। रेडियो एक्टिविटी का जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम डिकेज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर न्यूक्लियर फ्यूजन जो 10th क्लास में आपने किया था उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू।